गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रमिता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग सेल्फ पेपर के अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिटेशन अर्थात ध्यान की अवधारणा के बारे में स्टडी करेंगे। ध्यान जैसे ही शब्द आता है तो हमारे अंतर मन में एक आध्यात्मिकता का भाव उत्पन्न होता है और ध्यान बेसिकली जो मेन है वह हमारी एक मन की अवस्था है और मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान बहुत ही आवश्यक है और मन के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं। इसमें मेन ध्यान के लिए जो मेन पार्ट है वह है हमारा मन, ठीक है। और इस मन के द्वारा ही हम हमारे जो मोह है, सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं। तो हम जब मन को नियंत्रित करते हैं तो नियंत्रित करने के बाद मन की स्थिति ही हमारे इस ध्यान में सहायक है या हमारी हेल्प करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मन का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे ध्यान की प्राप्ति में। मन को कहा जाता है मन चंचल है, ठीक है, और निरंतर चलायमान है, और इसकी जो गति है वो गति भी क्या है, एक प्रकार से तीव्र है और मन को कोई रोक नहीं सकता और इस मन को कोई रोक भी नहीं सकता, यानी इसका अंदर जो चंचलता है वो निरंतर चलती ही रहेगी। तो मन एक ऐसा हमारा ह्यूमन बॉडी में एक पार्ट कह सकते हैं जो दिखाई नहीं देता, इनविजिबल है, लेकिन मन की अवस्था से ही हमारे शरीर की अवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी हमारी मानसिक स्थिति हमारे शारीरिक स्थिति को भी प्रभावित करती है और ध्यान में मन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। इस प्रकार जो मन है, इस मन को बहुत से ही मनोवैज्ञानिक ने जो हैं जितने भी हमारे हुए हैं, इन मनोवैज्ञानिक ने इस मन को क्या कहा है, बुद्धि या मस्तिष्क का नाम भी दिया है। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हमारे मन को एक तरह से बुद्धि मानते हैं, मस्तिष्क मानते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। चूंकि मन की प्रकृति चंचल है, अस्थिर है, वह हम ये कह सकते हैं मन अस्थिर कहेंगे, अस्थिर है। अस्थिर होने के कारण इसकी गति तीव्र होती है, चंचल है, निरंतर चलायमान है और मन परिवर्तनशील भी होता है, तो मन की इतनी सारी इम्पोर्टेंस होने के कारण कि मन हमारे ब्रेन में, यानी मस्तिष्क जिसे कहा गया है, बुद्धि जो मन से सीधी कनेक्ट होती है और मन की ये सारी जो विशेषताएं हैं, इस तरह से ये होने के कारण मन को हम क्या कर सकते हैं,
मन को एकाग्र नहीं कर सकते, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कि हम उसे एकाग्र नहीं कर सकते। गीता में भी कहा है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि मेरा मन अधिक चंचल है, मैं उसे एक तरह से रोक नहीं सकता, वह वायु के समान वेगवान है, मतलब इतना तीव्र है जिस प्रकार वायु चलती है, तो हम जैसे वायु को नियंत्रित नहीं कर सकते, इस प्रकार मैं मन को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। तो ये सब फैक्ट्स जो हैं ये मन की विशेषताओं को इंगित करते हैं कि मन एक प्रकार से हमारे ये सब विशेषताओं के कारण हम ध्यान की प्राप्ति नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं, जिसमें हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके ध्यान की अवस्था को प्राप्त किया है। तो उन्होंने मन को एकाग्र करने के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए किसी एक पॉइंट ऑफ बिंदु या परमात्मा की तरफ अपना ध्यान एकाग्र करके हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, और वह एकाग्र की अवस्था ही ध्यान कहलाती है। अब अगर हम ध्यान का अर्थ देखते हैं तो इसमें मन को नियंत्रित करना, यही क्या है, ध्यान है। और हमारे जो है आध्यात्मिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास हेतु भी हमें क्या करना चाहिए, हमारे मन को नियंत्रित करना चाहिए, और ये मन को नियंत्रित करने की विधा ही क्या है, ध्यान है। और इसके कारण हमारा मन नियंत्रित होता है, हमारा मन एकाग्र होता है। ठीक है, एकाग्र होता है, एकाग्र तथा किसी एक बिंदु पर हम उसको स्थिर या स्थिरता प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये हमारे जो मेन हमारे ऋषि मुनि हैं, इन्होंने किसी एक बिंदु पर या परमात्मा की याद में अपने मन को लगा करके अपने मन को न केवल नियंत्रित करा, एकाग्र भी किया, स्थिरता भी उसे प्रदान की, ताकि वह अपने जीवन के जो अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति या अपने स्वयं की प्राप्ति, उसे प्राप्त कर सके। अब इसके संदर्भ में ध्यान की परिभाषा, अब ध्यान की परिभाषा के संबंध में प्रोफेसर S.K. दुबे के अनुसार इन्होंने जो ध्यान की परिभाषा दी है, इसमें उन्होंने कहा है ध्यान ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें आध्यात्मिक एवं
भौतिक विकास हेतु मन की स्थिरता तथा एकाग्रता का विकास किया जाता है। जिससे व्यक्ति का मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ दृष्टिगोचर होता है। तो इसमें प्रोफेसर एस के दुबे ने यही समझाने का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से उन्होंने यही समझाने का प्रयास किया है कि हमारे ध्यान जो है हमारी मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि मन उसमें इंक्लूड होता है, वो मानसिक प्रक्रिया है और मानसिक प्रक्रिया में इंक्लूड होने के कारण उसके अंतर्गत अगर मन हमारा इंक्लूड है तभी हमारा आध्यात्मिक और भौतिक विकास संभव है। और भौतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु हमको क्या करना चाहिए? हमारे मन को स्थिर करना चाहिए, एकाग्रता का उसमें विकास करना चाहिए, ताकि क्योंकि जब हम मन को एकाग्र करते हैं तभी वह हमारी ध्यान की अवस्था कहलाती है। और उस अवस्था का परिणाम ध्यान की प्रक्रिया का परिणाम ये होता है कि हमारा मानसिक और शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल पावर हमें डेवलप होती है जो हमारे शरीर और मन की व्याधियों को दूर करने में स्वस्थता प्रदान करती है। तो इस प्रकार प्रोफेसर एस के दुबे ने ध्यान को बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्ट करने का प्रयास किया है अपनी इस डेफिनेशन के माध्यम से। और इस डेफिनेशन में स्पेशली जो ध्यान के लिए जो हमारी अवस्था है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट हमारे मन का ही है। और इस मन को एकाग्र और स्थिर करके ही हम हमारा आध्यात्मिक और भौतिक विकास कर सकते हैं। और इस ध्यान के लिए हमें कई आसन और कई व्यायामों का, कई क्रियाओं का हमें प्रयोग करना चाहिए, तभी हम एक पर्टिकुलर जैसे पद्मासन की अगर हम बात करें तो पद्मासन में बैठ करके हम हमारा वह आसन है और उसमें हम अपने मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान लगा सकते हैं। तो इस प्रकार अब है ध्यान की विशेषताएं। ध्यान की विशेषताएं। अब इस ध्यान की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि जो ध्यान है, ध्यान मन को एकाग्र एवं स्थिर करना। सबसे पहला है इसके अंदर विशेषता कि मन को एकाग्र और स्थिर करना ही ध्यान है। दूसरा इसमें आता है ये मन की चंचलता को दूर करता है,
करता है तथा तीसरी इसकी विशेषता है यह मन के अंदर विषय विकार को भी दूर करता है। अब ये जो विषय विकार है, ये विषय विकार क्या है? इसमें आता है पहला, अगर मैं मानूं काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ, यानी ये है, ठीक है। क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह और पांचवा अहंकार। ये हमारे क्या है? 5 विषय विकार है जो हमारे मन के अंदर होते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि यह मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक है। तो मानसिक शक्तियों का विकास, तो ये मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक है। साथ ही ये मनोविकारों को दूर करता है। मनोविकारों यानी मन के अंदर अगर कोई बीमारी होती है, उसे मनोविकारों को दूर करता है। ध्यान, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है वो है कि इसमें बिंदु विशेष पर एवं विचार विशेष पर मनन चिंतन किया जाता है। ये इसकी विशेषता है। और लास्ट इसकी विशेषता है 7 कि ये सांसारिकता से अलग है। सांसारिकता से अलग है क्योंकि इसके माध्यम से हम हमारा आध्यात्मिक विकास करते हैं। और इस आध्यात्मिक विकास में हम क्या करते हैं? हमारे विषय विकारों को अपने मन में जो उत्पन्न होते हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। तो यही मनोविकार है। और इन मनोविकारों को जब हम दूर करते हैं तो हमारी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। और इन मानसिक शक्तियों के द्वारा हम बिंदु विशेष पर विचार या किसी विचार विशेष पर चिंतन मनन करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा आध्यात्मिक विकास करता है। और आध्यात्मिक विकास होने पर हम सांसारिकता से अलग हो जाते हैं। ये नहीं कि हम संसार में नहीं रहते, संसार में तो रहते हैं, लेकिन संसार में अपने जीवन निर्वाह करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने समस्त जो संबंधों में हमारे कर्तव्य हैं उनका भी निर्वाह करते हुए हम एक उपराम जिंदगी जीते हैं। यानी हम इस संसार में रहते, जैसे कमल होता है, कमल कीचड़ में खिलता है और कीचड़ यानी हमारा संसार। कीचड़ की अगर उपमा में हमारे संसार से करूँ, हमारी सांसारिकता के जो विषय विकार है, मोह बंधन है, इनसे करूँ तो कमल कीचड़ में रह उठ करके भी अपने आप को कीचड़ से ऊपर रखता है और एक तरह से ऐसा सुंदर दिखाई देता है कि वो सबके आकर्षण का केंद्र बनता है। तो इसी प्रकार जब हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होता है तो हम इस संसारिक सागर में रहते हुए भी अपने आप को इससे न्यारा रखते हैं और एक अलग ही हमारे अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होने के कारण एक दिव्यता की हमारी वाणी में एक अनुभूति होती है। हमारा ऑरा मंडल उस प्रकार से
इस प्रकार ये सारी जो है हमारे ध्यान की विशेषताएं हैं। अब नेक्स्ट है ध्यान संबंधित तथ्य। ध्यान संबंधी तथ्य, या हम इसे कह सकते हैं ध्यान योग्य बातें। तो अब इन बातों को हम कुछ बिंदुओं में निरूपित कर सकते हैं, जिन्हें मैं इस प्रकार से आपको बताऊंगी। अब इसमें सबसे पहली है कि इसके लिए आवश्यक है, जब हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान के लिए मन को एकाग्र करना आवश्यक है। अब इस मन को एकाग्र करने के लिए सबसे पहला है कि एकांत हवादार स्थान। तो हमारा स्थान कैसा हो, जो एकांत में हो, हवा भी अच्छी आए और साथ ही जिसमें कोई हमें डिस्टर्ब ना कर सके, तभी हम ध्यान इसमें लगा सकते हैं। दूसरा इसके अंतर्गत आता है, इसके लिए जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, यानी हम कह सकते हैं सूर्योदय से पहले हम क्या करें, उठें और अपने नित्य कर्म करने के पश्चात स्नान, फिर हम अपने मन को एकाग्र करने के लिए ऐसे स्थान का प्रयोग करते हुए ध्यान लगाएं। थर्ड इसके अंतर्गत आता है कि रात का सोने का समय, रात का सोने का समय भी ध्यान रखें, क्योंकि हमें जब अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे सुबह, ये हमारा ब्रह्म मुहूर्त है। तो 4 बजे सुबह जब हम उठते हैं तो हमें रात का सोने का भी ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा उसका प्रभाव हमारे नेक्स्ट डे पर पड़ता है, तो उसका भी ध्यान रखें। और नेक्स्ट इसके अंतर्गत है कि हमारे हाथ, मुंह एवं पैर धोकर हम क्या करें, ध्यान लगाएं, तभी हमारा मन एकदम एक्टिव हो पाएगा हमारा, क्योंकि जब शरीर को एक्टिव करने के लिए हमें ये सारी एक्टिविटी करनी चाहिए सुबह, तब और जब शरीर एक्टिव है तो उसमें मन भी एक्टिव रहेगा। और लास्ट इसके अंतर्गत आता है कि इसमें नियमितता आवश्यक है, क्योंकि एक दिन हमने अगर ध्यान लगाया, एक दिन हम ब्रह्म मुहूर्त उठे और दूसरे दिन हम नहीं उठे, तो क्या होगा, दूसरे दिन जब हम नहीं उठेंगे तो हम हमारे मन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। अब इसके लिए जो कुछ आसन वगैरह दिए हुए हैं, इसमें हम
बैठ करके ध्यान लगा सकते हैं वो इस प्रकार है। इसमें अगर मैं इसे 6 पॉइंट बना देती हूँ तो इसमें सबसे पहला आता है सिद्धासन, सिद्धासन। दूसरा आता है पद्मासन। जब हम आसनों की बात करेंगे तब हम इस आसनों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और आप वीडियो देखते रहिए तो आपको अब इसके बाद ये आसनों के बारे में भी स्टडी कराया जाएगा। और नेक्स्ट है इसके अंतर्गत सुखासन, यानी ऐसी अवस्था जिसमें सुख की अनुभूति हो उसमें आप बैठ जाइए, सुखासन। तो इन तीनों में से ठीक है किसी भी आसन में, किसी भी आसन में आप बैठ करके क्या कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने ध्यान के बारे में पढ़ा, ध्यान के कंसेप्ट के बारे में, जिसमें हमने इसके अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और ये जो ध्यान योगी बातें हैं, जब आप ध्यान लगाते हैं तो किस प्रकार से हम इन समस्त बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम ध्यान के अंदर अपने मन को पूर्ण रूप से एकाग्रचित कर सकें, स्थिर कर सकें। तभी हम हमारा जो लक्ष्य है हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। और मन को एकाग्र करने की अवस्था ही हमारी ध्यान कहलाती है। अब आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आज का जो असाइनमेंट है इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें ध्यान की अवधारणा में अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, तथा इसकी ध्यान योग्य बातों को स्पष्ट कीजिए। ये आपका असाइनमेंट है। इसका आंसर आपको 300 वर्ड्स में लिखना है। साथ ही एक और असाइनमेंट देता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने सब 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान हम अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सबको तो ही घर से बाहर निकलना है और घर से बाहर निकलते समय फेस पे मास्क लगा के रखिए। लोगों से 2 फीट की सामाजिक दूरी का पालन कीजिए। अपने हाथों को सैनिटाइज करिए, बार-बार साबुन से धोते रहें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप के अंदर से कोरोना वायरस के एडवाइजरी जो गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई उससे पोस्टर बना करके लोगों को अवेयर करने का काम कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।